नाम था। तो अभी हम अंदर जाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पुरुषोत्तम मास के बारे में आपको आज बताऊंगा। तो आइए आगे करते शूटिंग। हरे कृष्णा। तो ब्रजभूमि का बालक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुरुषोत्तम मास के बारे में, जिसे पहले मल मास और अधिक मास भी कहा जाता था। ये मास लगभग 3.25 साल में आता है। इस वर्ष ये 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पुरुषोत्तम मास है क्या। तो हमारे सनातन कैलेंडर के अनुसार समय या काल की गणना 2 तरीक़ों से होती है। पहला सूर्य चक्र के अनुसार, दूसरा चंद्रमा चक्र के अनुसार। तो चंद्रमा चक्र के अकॉर्डिंग एक साल में 354 डेज होते हैं, पर सूर्य चक्र के अकॉर्डिंग एक साल में 365 डेज होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो 11 दिन का डिफरेंस है वो लगभग 3 साल में 30 या 33 दिन का हो जाता है। तो चंद्रमा चक्र और सूर्य के चक्र के बीच में इन दिनों को डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए 3.25 साल में पुरुषोत्तम मास आता है। तो हम आए राधा कुंड श्याम को। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पुरुषोत्तम मास अस्तित्व में कैसे आया। तो एक कथा के अनुसार नारद मुनि नारायण ऋषि के पास गए और नारायण ऋषि ने उनको बताया कि एक बार मलमास की देवी बहुत दुखी थी और रो रही थी। तो मलमास की देवी रोते हुए विष्णु भगवान के पास गई। तो विष्णु भगवान ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे इस मलमास को हर देवी देवता ने ठुकरा दिया है और मेरे इस मलमास में ना ही कोई शुभ कार्य आरंभ होता है, ना ही कोई भक्ति होती है। मेरा कोई महत्व नहीं है, सभी ऋषि मुनि और देवी देवता मेरे से घृणा करते हैं। विष्णु भगवान मलमास की देवी को भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम ले गए। तो फिर विष्णु जी ने मलमास की देवी के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताया। तो कृष्ण भगवान जो कि लीला पुरुषोत्तम है और राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम है और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में प्रेम पुरुषोत्तम है। तो उन्होंने अपने इस नाम से मलमास की देवी को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। तो तब से मलमास की देवी को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। तो साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास की देवी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे इस मास की खूब महिमा होगी और बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवी देवता तुम्हारे इस मास के व्रत का पालन करेंगे। इस आशीर्वाद के बाद नारद मुनि, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी इस मास के व्रत का पालन करते हैं। आपने भगवान इतने दयालु हैं, जो भी उनकी शरण में आता है वो मलमास की देवी को भी पुरुषोत्तम मास बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गिरी गोवर्धन जी के दर्शन कराने और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है। तो हम पहुँच चुके हैं गिरी गोवर्धन जी पर, आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए गिरी गोवर्धन जी आए हैं, इनके दर्शन करते हैं। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा बताने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ गिरी गोवर्धन जी के मनमोहक दृश्य। ये देखिए। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा में द्रौपदी से रिलेटेड एक कथा है। पिछले जन्म में द्रौपदी मेध ऋषि की पुत्री थी। उन्होंने दुर्वासा मुनि से पुरुषोत्तम मास की महिमा का श्रवण किया था, पर उसका अच्छे से पालन नहीं करा, इसलिए उनको अगले जन्म में बहुत कष्ट सहने पड़े। जैसे द्रौपदी को पांडव पतियों के साथ वनवास भोगना पड़ा, अश्वत्थामा ने उसके 5 पुत्र का वध कर दिया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ऐसे कई कष्ट द्रौपदी को सहने पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर पांडवों को पुरुषोत्तम मास की कथा बताई और उसका पालन करने को कहा। तो पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करने के बाद पांडवों को अपना राज्य वापस मिल गया और युधिष्ठिर पूरे विश्व के राजा बन गए। पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में से उत्तम माना गया है। जो भी पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करता है उससे कार्तिक मंथ के व्रत का पालन करने का 1000 गुना फल मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पुरुषोत्तम मास में किस नियमों का पालन करना चाहिए।
नंबर 1, पुरुषोत्तम मास में हमें रेगुलर बेस पे 16 या उससे ज़्यादा माला करनी चाहिए। भागवतम या भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भागवतम में 10 कैंटो 14 चैप्टर पढ़ना चाहिए और भगवद गीता में 15 चैप्टर, जिसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है, वो तो अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर 3, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगल आरती करनी चाहिए। नंबर 4, दिन में एक बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए और बाकी टाइम सैलेड या फ्रूट खाना चाहिए। नंबर 5, भगवान के शुद्ध भक्तों को और वैष्णवों को दान देना चाहिए। नंबर 6, हमें इस मास में अपनी फेवरेट वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 7, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम श्रवण और कीर्तन में बिताना चाहिए। नंबर 8, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, ब्रह्मचार्य का पालन तो जरूर करना चाहिए। नंबर 10, किसी तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन 10 नियमों में से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नियम हो सके हमें उनका पालन करना चाहिए। तो अंत में मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप पुरुषोत्तम मास में श्री वृंदावन धाम आइए और यहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड और यमुना मैया जी का आचमन कीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि 2023 में पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा। तो चलिए अलविदा लेते हैं। हरे कृष्णा। तो इस बंदर ने भी पुरुषोत्तम मास के 10 नियम सुने हैं, ये भी कम से कम 2 दिन नियमों का तो पालन करेगा ही। ये देखो जा रहा है। अरे ये बोल